गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, संस्कृत क्लास है, आपको पता है। आपके पास सुरुचिरा बुक होगी, उसमें से आप निकालिए पेज नंबर 68। आज हम लोग पढ़ते पढ़ते पहुंच गए हैं अपने 12th चैप्टर में। आपने पेज नंबर खोल लिया होगा 68। हाँ, 68 है मेरी बुक में, आपके में कोई फ़र्क भी हो सकता है। 12th लेसन है और उसका नाम है दशमः त्वम असि, जिसका तात्पर्य है दशमः 10वें, त्वम तुम, असि हो, यानी कि 10th तुम हो। दशमः त्वम असि, 10वें तुम हो। तो क्या है इस कहानी में बच्चों? ये कहानी बहुत पुरानी है, जिसमें कुछ बच्चे जो स्नान के लिए जाते हैं, वो जब गिनते हैं बाद में, तो उनमें से गिनने वाला बच्चा स्वयं को ही भूल जाता है। तो और वो घबरा जाते हैं कि उनमें से कोई बच्चा डूब गया है। तो किस तरह से उनकी समस्या का निवारण होता है, उनकी समस्या दूर होती है, ये इस कहानी में बताया गया है। बच्चों, ये कहानी एक मनोरंजन के लिए लिखी गई है कि कभी कभी हम बच्चों, कभी वास्तव में भी ऐसा होता है कि सामने रखी कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है। और कभी आपने देखा होगा, हम किसी रूम से किसी रूम में जाते हैं और तब तक भूल जाते हैं कि हम लोग क्या लेने आए हैं। मे बी आप बच्चों के साथ ऐसा कम होता होगा, लेकिन कभी ना कभी आप भी भूल जाते हैं। जैसे आपको एक कॉपी लानी है कॉलेज के लिए और आपने बहुत याद कर रखा और एंड टाइम पर आप उसको क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो भूलने की आदत होती है। ये इसमें एक बच्चों की लापरवाही को दर्शाया गया है कि वो बार बार एक ही गलती को किस प्रकार से रिपीट कर रहे थे। तो आइए मैं आपको कहानी समझाती हूँ, एक एक शब्द करके पढ़ाती हूँ। लेकिन मैं पहले ये भी बता दूँ कि ये कहानी परीक्षा में कैसे आएगी। ये कहानी बच्चों, एक तो इसका पैराग्राफ आ सकता है अनुवाद लिखने के लिए, और दूसरा ये आ सकता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई कहानी लिखिए, या दशमः त्वम असि कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो आपके लिए ये कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद भी करना है। ये कहानी का अनुवाद मैं आपको एक साथ भेज दूंगी, लेकिन अभी आपको फ़िलहाल शब्दों का उच्चारण सीखते हुए इसे पढ़ना है। तो इसमें देखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो लिखा है संख्यावाची पदानि। संख्या को बताने वाले शब्द। यहाँ फिगर्स को, जो काउंटिंग होती है संस्कृत में, उसको बताया गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 उनको कैसे बोला जाता है ये बताया गया है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। एकदा, एक एक शब्द करके बता रही हूँ। एक बार, दश, 10, 10, बालकाः, बालक, स्नानाय, नहाने के लिए, नदीम, नदी में, अगच्छन, गए। एक बार 10 बच्चे या 10 लड़के नहाने के लिए नदी में गए। ते, उन सब ने, सह तौ ते, उन सब ने, बहुवचन है बच्चे। चिरम, देर तक, स्नानम, स्नान, अकुर्वन, किया, ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। अगच्छन, अकुर्वन, जैसे आप पढ़ते हैं अपठत, अपठताम, अपठन, तो ये सारी क्रियाएं भूतकाल की हैं, क्योंकि ये कहानी है। कहानी हमेशा किस में होती है बच्चों? भूतकाल में होती है। ठीक है, ततः, तब, ते, वे सब, तीर्थवा, तैरकर, पारम, पार, गताह, चले गए। जो वो नदी में स्नान के लिए गए थे, उसी को तैरकर वो क्या चले गए? पार चले गए, मतलब उन्होंने नदी पार कर ली। तदा, तब, तेषाम नायकः, उनके नायक ने। आपने देखा होगा, बच्चों का जब ग्रुप बनता है तो एक बच्चा खुद उसको क्या करने लगता है? मॉनिटर करने लगता है, या उसको मॉनिटर बना दिया जाता है। तो तब तेषाम नायकः, तब उनके नायक ने या नेता ने, अपृच्छत, पूछा, अपि सर्वे बालकाः, क्या सभी बालक, नदीम, नदी को, उत्तीर्णाः, पार कर गए। नदी में पास हो गए, मतलब नदी को पार कर गए, नदी से पार आ गए। क्योंकि बच्चों, नदी में डूबने की भी संभावना हो सकती है, तो उसको लगा कि एक बार देख लेना चाहिए क्या बच्चे नदी से पार आ गए हैं।
तदा तब कश्चित् बालकः किसी बालक ने अगणयत गिना, उनमें से किसी बच्चे ने गिना। नेता ने पूछा क्या सब लोग आ गए? तो एक बच्चा गिनने लगा। एकः एक, द्वौ दो, त्रयः तीन, चत्वारः चार, पंच पाँच, षट् छः, सप्त सात, अष्टौ आठ, नौ नौ इति ऐसा। तो एक बच्चा गिनने लगा लगातार, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ ऐसा। सह उसने स्वम अपने आप को न अगणयत नहीं गिना, उसने सबको तो गिन लिया लेकिन अपने आप को नहीं गिना। अतः इसलिए सह अवदत् वह बोला, नौ एव संति, 9 ही हैं। तो उसको लगा बच्चों कि अपने को तो नहीं गिना, उसने भूल गया अपने को गिनना, तो उसने कहा 9 ही हैं। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। उसने कहा कि हम 9 ही बच्चे हैं, 10वां नहीं है। अपरः अपि, दूसरे ने भी, बालकः दूसरे लड़के ने भी, पुनः फिर से, अन्यान दूसरे, बालकान बालकों को, अगणयत गिना। फिर एक दूसरे लड़के की बारी आई, उसने भी सबको गिना। तदा अपि, तब भी, नव एव आसन, 9 ही थे। तब दूसरे बच्चे की बारी आई, वो गिनने लगा, तब भी कितने थे? 9 ही थे। अतः ते, तब उन्होंने, निश्चय अकुर्वन कर लिया। फिर तो जब दोनों ने गिन लिया तो उनको कन्फर्म हो गया, यत कि दशमः 10वां, नद्याम नदी में, मग्नः डूब गया है। तो उन सब ने निश्चय कर लिया कि 2 लोग गिन चुके हैं, तो 10वां जो बच्चा था वो कहाँ डूब गया है? नदी में डूब गया है। ते वे सब, दुखिता दुखी होकर, तूष्णीम चुपचाप, अतिष्ठन बैठ गए। बच्चों जब उन्होंने देखा कि 9 ही बच्चे हैं, 10वां नहीं है, तो वे सब दुखी हो गए और चुपचाप बैठ गए। तो इतनी कहानी को मैं फिर से सुना दे रही हूँ क्योंकि आज मैं संस्कृत का अनुवाद इतना ही बताऊंगी। ठीक है, अगला फिर अगले पार्ट में होगा। तो देखिए, एक बार आपको कहानी हिंदी में भी याद करनी है, तो सुनिए। एक बार 10 बालक नहाने के लिए नदी में गए। उन्होंने देर तक स्नान किया, मतलब उनको अच्छा लगा और देर तक नहाते रहे। तब वे तैरकर पार चले गए। तब उनके नेता ने पूछा, क्या सभी बालक नदी तैर गए, नदी पार करके आ गए? तब किसी बच्चे ने गिना। तो जब उनके नेता ने पूछा तो एक बच्चा गिनने लगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा। तो वो गिनने लगा सबको। तो उसने क्या किया बच्चों? उसने अपने आप को नहीं गिना, अपने आप को छोड़ दिया। अतः स अवदत्, और उसने बोला, 9 ही हैं, 10वां नहीं है। दूसरे बालक ने भी या दूसरे लड़के ने भी दोबारा अन्य बालकों को गिना, मतलब उसने भी क्या किया? अपने को नहीं गिना। तदा अपि, तब भी 9 ही थे। जब दूसरे बच्चे ने गिना तब भी 9 ही थे। तब उन सब ने निश्चय कर लिया कि 10वां जो है वो नदी में डूब गया है। वे सब, ते मीन सह तौ ते, वे सब दुखी होकर, दुखिता दुखी होकर, तूष्णीम चुपचाप, अतिष्ठन बैठ गए। तो वो सब दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। वो दुखी क्यों थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि उनमें से एक बच्चा नदी में डूब गया है। लेकिन इतने लापरवाह थे वो बच्चे, ये भी नहीं देख रहे थे कि हम में से कौन बच्चा नहीं है।
तो हड़बड़ाहट में कभी ऐसी लापरवाही हो सकती है, या कहानी की दृष्टि से मनोरंजन के लिए ये कहानी लिखी गई है बच्चों। तो इस प्रकार से कहानी को इस समय मैं इतना ही पढ़ाऊँगी। अगला भाग, इसके 2 पैराग्राफ और बचे हुए हैं, फिर वो अगले भाग में पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।